हर हर महादेव। डाक बम का पहला जत्था जो कि पहलेजा से चल के और सराय पहुंच चुका है। देखिए, डाक बम का ये पहला जत्था है। डाक बम के कुछ हमारे कांवरिया है जो कि सराय टोल प्लाजा को पार कर रहे हैं। सराय टोल प्लाजा को पार कर रहे हैं और ये कुछ बम है जो कि यहाँ जा रहे हैं, रुकते नहीं है। पहलेजा से लगातार 82 किलोमीटर की दूरी तय करके ये जितने भी कांवरिया हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे। और देखिए, ये सबसे पहला जत्था जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, इतनी संख्या जो है 10-12 कांवरियों की, डाक कांवरियों की, ये सबसे पहले ये लोग आगे जा रहे हैं। सराय क्रॉस कर लिया है, सराय को क्रॉस कर रहे हैं, टोल प्लाजा को क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं। ये पहला जत्था है डाक कांवरियों का जो कि आगे बढ़ रहा है। कितना बजे जल उठाए थे? 2 बजे। 2 बजे इन्होंने जल उठाया इन लोगों ने। और देखिए, पहला जत्था जो कि आप देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आगे बढ़ रहा है। आगे पीछे जो है और कांवरिया है, लेकिन ये सबसे पहला जो कि हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं, सराय से, वैशाली जिला के सराय से हम आपको दिखा रहे हैं। अब जो धीरे धीरे कांवरियों की संख्या है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, लेकिन ये सबसे पहले है। और डाक कांवरिया जो है वो रुकते नहीं है, लगातार चलते रहते हैं। ये पहला जत्था जो जा रहा है डाक कांवरियों का, इसके बाद दूरी है और जो पीछे पूरी खाली सड़कें हैं। और अब जो है थोड़ी दूरी पर डाक कांवरिया है जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। टोल प्लाजा पार कर रहे हैं कांवरिया। मतलब आप समझ ले, जो घड़ी में समय हुआ है 5:35 में सराय क्रॉस कर लिया है पहले जत्थे ने। और डाक कांवरियों के पहले जत्थे ने सराय टोल प्लाजा को क्रॉस किया है 5:20, 5:35 पर। और पीछे और कांवरिया आएंगे। हालांकि सबसे पहले जो 12 बजे के बाद से है ये कांवरिया जल चढ़ाते हैं। ये देखिए कि डाक कांवरियों का जत्था हमने आपको दिखाया। अभी पीछे धीरे धीरे कांवरिया आ रहे हैं, 1-2 कांवरिया आपको दिखेंगे थोड़ी देर में। और जो रेला चलेगा वो लगभग 7 बजे। अभी तुरंत हुआ है। एक और कांवरिया आ रहे हैं, डाक कांवरिया। और धीरे धीरे ये जो कांवरिया है वो आगे बढ़ रहे हैं। कितना बजे जल उठाए थे? 3 बजे। देखिए, इसके पहले जो हमने आपको दिखाया वो 2 बजे उन्होंने जल उठाया था, ये 3 बजे इन्होंने जल उठाया है। तो लगातार जो है अब, क्योंकि ये सबसे पहला नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहली तस्वीर दिखा रहे हैं बिहार लाइव नाउ पर, कि लगातार जो है वो सुबह से ही हमने आपको दिखाया, पहलेजा घाट से भी दिखाया। और अब जो डाक कांवरिया है वो धीरे धीरे, क्योंकि रुकना नहीं होता है, लगातार चलना होता है। गर्मी बहुत ज्यादा है, इसीलिए लोग 2 बजे 3 बजे जल उठाते हैं कि धूप न लगे। सड़कें बहुत गर्म हो जाती है जिसके कारण पैर जलता है और लोगों को परेशानी होती है। दूरी बहुत है, 80-82 किलोमीटर की दूरी तय करके और तब बाबा के मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। बाबा गरीबनाथ के मंदिर में एक और डाक कांवरिया देखिए ये आगे आ रहे हैं। और ये जो पिट्ठू बम भी बोलते हैं इनको, पीठ पर जो जल उठा के रखते हैं, ये डाक कांवरिया कितने बजे उठाए थे बम? 1 बजे। 1 बजे। हाँ हाँ हाँ। एक गर्मी तो है ही बहुत। 1 बजे जल उठा के लाए हैं। धीरे 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 अब
आएंगे। लोग जो है जो सेवा करते हैं, देखिए जैसे इन्होंने ये बाबा जो है इधर पानी पटा रहे हैं, तो जो स्थानीय लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि गर्मी न लगे। बम लोग को जल भी पानी से रोड को भिगाया जाता है, कोशिश की जाती है कि गर्मी से निजात मिले। हालांकि प्रकृति इस बार महादेव जो हैं वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं, महादेव रुष्ट हैं, महादेव गुस्से में है, इसीलिए बरसात नहीं हुई। आप देखिए कि पहली सोमवारी में भी और दूसरी सोमवारी को भी ये बरसात नहीं दिख रही है। 3 और डाक कांवरिया यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए महिलाओं की अभी तक तो हमें महिला डाक कांवरियों के दर्शन नहीं हुए हैं, युवा जो हैं वो आगे दिख रहे हैं, युवा डाक कांवरिया। और ये भी 3 डाक कांवरिया है जो कि जा रहे हैं धीरे धीरे, आराम आराम से जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। कितने बजे उठाए हैं जल? 1 बजे। धीरे धीरे जाएंगे, एक चाल में चलेंगे तो जरूर पहुंच जाएंगे। और ये देखिए एक चाल में चल रहे हैं तीनों दोस्त, महादेव का नाम लेते हुए, और धीरे धीरे बहुत अच्छे कंडीशन में है, अभी ठीक से चल रहे हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो परेशानी तो बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए हाँ पटना में बारिश हुई है, लेकिन हल्की बारिश हुई है, ज्यादा बारिश नहीं हुई है पटना में, हल्की बारिश हुई है। और एक और बाबा देखिए यहाँ डाक लेके जा रहे हैं, ये अकेले जा रहे हैं, तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बाबा कितना बजे जल उठाए हैं? 2 बजे। देखिए 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे ऐसे जल लोगों ने उठाया, और जिस तरह की जिनकी चाल है उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। हालांकि ये शुरुआती हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले बिहार लाइव नाउ पर हम आपको ये पूरा नजारा दिखा रहे हैं। सबसे पहले डाक कांवरियों के आने का सिलसिला, ये सराय में डाक कांवरिया अभी पहुंचे हैं। हमारे पीछे 500 मीटर पीछे आप जाएंगे तो सराय का टोल प्लाजा है, और टोल प्लाजा से क्रॉस करके कांवरिया अब कुछ मतलब कि 30 से 35 कांवरिया अभी सिर्फ आगे बढ़े हैं, ज्यादा की संख्या नहीं गई है। सराय अभी क्रॉस किया है कांवरियों ने 5:30 बजे। सबसे फर्स्ट कांवरिया जिनकी तस्वीर हमने अपने पेज पर शेयर किया है, वो जब क्रॉस उन्होंने किया था 5:20 पर पहले डाक कांवरिया ने क्रॉस किया था। और उसके बाद जो हमने आपको दिखाया कि धीरे धीरे डाक कांवरिया आ रहे हैं, अभी हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं कुछ कांवरिया, आपको दिखाई नहीं देंगे मोबाइल में क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा टोल प्लाजा के कुछ आगे है। तो ये गर्मी की स्थिति अभी बहुत ज्यादा है, प्रचंड गर्मी है, और इतनी गर्मी होने के बावजूद जो भक्ति है, जो आस्था है, विश्वास की तस्वीर है, वो कहीं ना कहीं तुर्की में है। राम कुमार सिंह जी लिख रहे हैं, तुर्की में बैठे हुए हैं आप लोग। तो ये जो आस्था विश्वास की, चलिए हम स्थानीय कुछ भाई लोग हैं उनसे हम बात करते हैं कि क्या किस तरह की अनुभूति होती है। आप लोग तो यहीं पे रहते हैं, यहीं पे घर हुआ ना आपका? जी जी। तो बचपन से देख रहे होंगे रेला का रेला जाता है, तो कैसी अनुभूति होती? बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगता है देखने में। ये भोले बाबा से आस्था है सभी लोग को। ये कब से हो रहा है ये पता है आपको? ये हमको याद नहीं है, हमको जन्म से पहले से चल रहा है। अच्छा हाँ, हमारे पिताजी भी कहे हैं कि नहीं, हमको भी जन्म से पहले से ही चल रहा है। भी याद नहीं। हाँ, मतलब लगता है 150-200 साल से चल रहा है। जी जी जी। ये आस्था है, इतनी गर्मी में धूप में चल के लोग जाते हैं। जी जी जी। पैर में फोका भी पड़ गया, बैंडेज लोग करा करके भी भोले बाबा के यहाँ जाते हैं, गरीब स्थान। जी देखिए स्थानीय यहीं पर इनका क्या शुभ नाम हो गया आपका? हमारा नाम अमरेश सिंह हुआ। अमरेश सिंह जी हैं और यहीं पर इनका मकान है, और कह रहे हैं कि बचपन से ये देख रहे हैं। इनके पिताजी भी क्या करते थे कि हम भी बचपन से देख रहे हैं, जी, हमको भी याद नहीं है। चलिए चाय भी पिला रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए अभी जो 5:30 बजे से जो डाक कांवरिया है उनका प्रवेश सराय में। और आप लोग, मुझे याद है अमरेश जी, जब बच्चे में हम लोग घूमने आते थे तो सराय में जो स्वागत होता था डाक का, पानी पटा के, गर्म पानी डाल के, नींबू
जी जी जी। इसका हाँ, मुरब्बा है, बिस्किट हाँ, है, खैनी है, दूध है जी हाँ, इसके सब चीज का व्यवस्था रहता है ना? हाँ। और रास्ता में यहाँ से लेकर के मुजफ्फरपुर तक व्यवस्था रहता है, हाँ पहले से मुजफ्फरपुर हाँ तक। हाँ। जी देखिए सराय में स्पेशल रहता है, पानी जी वानी लेके सराय जी के हाँ लोग आगे बढ़ा देते हैं, जी जी जी। है ना? सराय में है, हाँ आपको पटेढ़ा टोल्स के बगल में है, टोल पर भी है, टोल से आगे भी है, और जहाँ जहाँ जाइएगा 2 किलो 1 किलोमीटर पर हर जगह व्यवस्था है। ये समझ देखिए गया। ये कांवरियों की और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी एक आप कहें आस्था है कि लोग आगे बढ़ाते रहते हैं। जानते हैं कि कितनी गर्मी कितनी तपिश में लोग घूम के जल चढ़ाने के लिए आते हैं, आस्था की तस्वीर। और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी सेवा देखने लायक होती है। देखिए सेवा दलों की, हम तो मुजफ्फरपुर जाएंगे और सेवा दलों का भी आपको दिखाते हैं, लेकिन यहाँ स्थानीय घरों से जब मैं खुद बच्चा था तो देखता था लोग बाल्टी में पानी गर्म करके रखते थे और पैर पे डालते थे। उस समय इतना सेवा दलों का प्रचलन नहीं था, ये अब 20 साल पहले का हम बता रहे हैं। तो उस समय सराय में बड़ा अच्छा लगता था और एक माहौल बनता है जब डाक कवरिया आते हैं, लोग दूध पिलाते हैं, दही जो भी बन पड़ता है वो चाय दूध बिस्किट। हालांकि डाक कवरिया रुकते नहीं हैं और ये लगातार चलते रहते हैं। कुछ डाक कवरिया और आ रहे हैं और जो धीरे धीरे ये रेला बनेगा और ये शुरुआत जो होगी वो चलती रहेगी। तो और डाक कवरिया धीरे धीरे आ रहे हैं देखिए, और अच्छी स्थिति में। तो कैसा लगता है? आप लोग तो यहाँ पे बचपन से होंगे। बहुत बचपन से है। हाँ तो बहुत अच्छा लगता है। देखते हैं आज जो सेवा करने का भी मौका मिलता है। अभी आप पानी उनी पटा रहे थे। जी भैया, हाँ ये सब कंवरिया का सेवा करने का मौका है। हाँ। देखिए यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं कि अपना पानी पटा रहे हैं सड़क पर। धूप है, धूप के कारण तो गर्म हो जाती है सड़कें और पैर जलता है। इसके लिए जो स्थानीय लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि कम से कम तकलीफ हो, कम से कम कठिनाई हो। कितने बजे उठाएं? 2 बजे। 2 बजे देखिए इन्होंने जल उठाया है। ये पहली तस्वीर डाक कांवरिया जो कि सराय में प्रवेश कर रहे हैं, टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया है कांवरियों ने। और देखिए डाक कांवरिया जो कि धीरे धीरे अब सराय क्रॉस कर रहे हैं। तो अब कुछ देर पर देखिए कि अब अंदर जाएंगे। अब बिहार हो गया, अब बिहार हो गया है, अब इसको बिहार कर दिए। हाँ कि अब हर जगह जाते हैं बिहार। बोल बम का नारा लगाते हुए डाक कांवरिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उत्साह वर्धन आपका बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और जब आप एक शेयर करेंगे तो हमारे साथ साथ इनका भी उत्साह वर्धन होगा। जब ये देखेंगे कि कितने लोगों ने शेयर किया, जब हम डाक कांवरिया की यात्रा कर रहे थे, डाक बम बन के जा रहे थे, तो कितने लोगों ने शेयर किया, देखेंगे, खुशी होगी, अच्छा लगेगा। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, सनातन प्रेमी जो भी होंगे वो तो करेंगे ही। और जो भी, ये देखिए बिहार के देवघर कहे जाते हैं, बाबा गरीबनाथ बिहार के देवघर है, क्योंकि जब झारखंड के बंटवारे के पहले बाबा वैद्यनाथ देवघर में है वो थे, लेकिन जब झारखंड बट गया, बिहार झारखंड अलग हो गया, तो बाबा वैद्यनाथ चले गए झारखंड में और बिहार में बच गए बाबा गरीबनाथ। तो बाबा गरीबनाथ में भी सैकड़ों साल से परंपरा है जलाभिषेक करने की। और देखिए पहलेजा घाट से जल उठाते हैं लोग, जो कि 82 किलोमीटर है बाबा गरीबनाथ के मंदिर से, और वहां तक जाके जल चढ़ाते हैं। वैद्यनाथ धाम में 105 किलोमीटर की यात्रा होती है और पहलेजा से गरीबनाथ मंदिर 82 किलोमीटर, तो ज्यादा का फर्क नहीं है। पिच रोड पर चलना पड़ता है। वैद्यनाथ धाम अगर आप जाएंगे तो जंगल में मिलेंगे आपको, मिट्टी के रोड में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पिच रोड है और परेशानी काफी बढ़ जाती है। तो हमारा भी दायित्व होता है और हम तो हमेशा कहते हैं, जितने भी लोकल बम हैं उनसे हमारा अनुरोध रहता है कि आप लोग 7 बजे के बाद लाइन में लगें और जल चढ़ाएं। जो कांवरियों को कोई परेशानी ना हो, 6-7 बजे तक कांवरियों को जल चढ़ाने दें, ताकि कांवरिया मन भर से जल चढ़ा सके, अच्छी तरह से जल चढ़ाए।
कांवरिया पथ का निर्माण करवाया जाए। बिल्कुल विक्की राठौर जी, कांवरिया पथ बहुत ज्यादा जरूरी है और उसकी मांग तो उठती रहती है, संज्ञान लेना चाहिए। अब तो बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार चल रही है। देखिए, बोल बम का नारा लगाते हुए डाक कांवरिया आगे बढ़ रहे हैं। युवा कांवरिया आपको अभी खूब दिखेंगे। धीरे 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 अब देखिए, अब जो जिगजैग बना दिया है जिला स्कूल में, लेकिन इन लोगों को डायरेक्ट हम लोग आगे बढ़वा देते। ये लोग डायरेक्ट अघोरिया बाजार से सीधे, हाँ देखिए, अब संख्या जो है वो डाक कांवरियों की यहाँ पर आपको आगे दिखेगी। मनीष शर्मा जी बोलबम हर हर महादेव का नारा लगाते हुए और शेयर भी करते रहे, ताकि जो कांवरियों का उत्साह है वर्धन होता रहे। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, और ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं सीधे सराय टोल प्लाजा के पास से। टोल प्लाजा के 300-400 किलोमीटर माफ कीजिएगा, इधर है हम, और हमारे पीछे देखिए कांवरियों का अब जत्था आ गया है, डाक कांवरियों का। और सिर्फ युवा हैं, युवा सनातन प्रेमी, और ये बड़ा अच्छा लगता है देखने में जब युवा धर्म के प्रति जागरूक होते हैं। और ये युवा देखिए, वो बाबा के प्रति, महादेव के प्रति जागरूक है। और ये देखिए, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए, बोलबम का नारा लगाते जाइए, बोलबम का नारा लगाते हुए देखिए सब युवा बच्चे, युवा किशोर, ये लोग आगे जा रहे हैं। धीरे धीरे बोलबम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उत्साह काफी, देखिए बोलबम का नारा लगाते हुए जितने भी हमारे डाक कांवरिया हैं वो सराय टोल प्लाजा पास कर रहे हैं। नमस्कार, कितने बजे उठाएं? 3 बजे। चलिए 3 बजे, हाँ चलिए, बोलबम फॉलोअर्स हैं हमारे। और देखिए, ये पूरी तरह से जोश, आस्था, विश्वास, इसकी तस्वीर, और यही आस्था, यही विश्वास लोगों के अंदर होती है तो लोग उत्साहित हो जाते हैं और बाबा के प्रति, महादेव के प्रति आस्था इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोग कुछ भी नहीं देखते। 80 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर हमारे लिए कुछ नहीं है। हम जूते चप्पल मोजे नहीं पहनेंगे, हमारे पैर फूट जाए तो फूट जाए, लेकिन बाबा को जल हम चढ़ाएंगे, चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे जितनी बरसात हो। और वो हाल आप देख सकते हैं, गर्मी का हाल देख सकते हैं, गर्मी इतनी ज्यादा है, फिर भी हमारे जो कांवरिया हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमें कुछ महिला कांवरिया भी दिख रही है। सल्यूट करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए हमारी मातृत्व शक्ति को, जो घर में तो सेवा करती ही है, समाज और परिवार को भी बनाने का काम करती है। और आस्था, श्रद्धा और विश्वास, पूजा पाठ, इसमें हमारी माताएं बहनें सबसे आगे रहती हैं। बिहार की परंपरा, बिहार की संस्कृति और महादेव से प्रेम, ये तो बिहार की अपनी एक पहचान है। और यहाँ पर धीरे धीरे जो महादेव के दीवाने हैं, महादेव के प्रेमी हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, डाक कांवरिया। और सबसे पहले हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। आपका एक शेयर बहुत ज्यादा इस पूरे वीडियो को आगे ले जाएगा, और जाना भी चाहिए। मुजफ्फरपुर, वैशाली के शान की बात है, आन बान और शान की बात है। देखिए, बोलबम का नारा लेके कितना बजे उठाए हैं, कै बजे उठाए? 2 बजे, 2 बजे। और देखिए, 2 हमारी माताएं जो कि आगे आ रही हैं, धीरे धीरे जा रही हैं, और सफल पूर्वक इनका डाक पहुंचे और बाबा को जल चढ़ाएं, ये हमारी मनोकामना है। यही हम चाहते हैं कि आगे हमारी माताएं बहनें बाबा को जल चढ़ाएं। दीदी कै बजे उठाई हैं? 10 बजे। धीरे धीरे जाइए, अभी आगे हैं आप लोग, सबसे आगे हैं आप लोग। महिलाओं में देखिए सबसे आगे
अभी ये दो महिलाएं जो आगे गई हैं, ये फर्स्ट 2 लेडीज हैं। इनसे पहले कोई महिला डाक बम नहीं गई है। ये पहली 2 महिला डाक बम है जो कि जा रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और पीछे दिखाइए जो हमारे युवा साथी हैं, वो बोल बम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बोल बम डाक बम जो आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सराय टोल प्लाजा को पास कर लिया है 400 मीटर। इधर है सराय टोल प्लाजा के और भगवानपुर की तरफ बढ़ रहे हैं सराय से। बहुत ही सुंदर दृश्य है। धीरे धीरे ये बड़ा होता जाएगा। जमावड़ा जो आप देख रहे हैं, जो संख्या है वो लंबी होती जाएगी। हाँ, बिहार लाइव नाउ। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। देखिए बोल बम का नारा लगा के डाक बम जा रहे हैं हमारे आगे। सराय टोल प्लाजा को पास कर लिया है। सैदपुर, रूनी सैदपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हर जगह से लोग आते हैं। पूरे बिहार से कांवरिया यहाँ पर आते हैं जल चढ़ाने के लिए बाबा गरीबनाथ को। और खास तौर पर वैशाली सारण जिले से पहलेजा की अगर बात करें तो वो सारण जिले में है। और हाजीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर, मतलब कि 3 डिस्ट्रिक्ट, 3 जिलों को का एक सफर होता है 82 किलोमीटर का। और 3 जिलों के सफर को पार करके और तब कांवरिया आगे बढ़ते हैं। डाक कांवरिया जो कि रविवार को जल उठाते हैं और रविवार को ही चढ़ा देते हैं बाबा गरीबनाथ को। 82 किलोमीटर की जो यात्रा है वो महज 8 से 10 घंटे 12 घंटे में पूरी कर लेते हैं। और 10 से 12 घंटे में यात्रा पूरी करके और चले जाते हैं। अभी हमने आपको सबसे पहले दिखाया कि डाक कांवरिया सराय में प्रवेश कर रहे थे। 5:30 बजे से ये सिलसिला शुरू हुआ और 5:30 बजे 5:20 पर पहले डाक कांवरिया जो हैं वो आगे बढ़े हैं। धीरे धीरे पीछे और डाक कांवरिया आ रहे हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। और संख्या जो है इस बार अच्छी खासी डाक कांवरियों की भी गई। गर्मी के बावजूद, इतनी गर्मी, बारिश नहीं हो रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है, फिर भी जो डाक कांवरियों की संख्या है वो कम नहीं है। बाइक बम भी हैं, बाइक पर भी जाते हैं और जल लेके आते हैं। साइकिल से भी बहुत लोग जाते हैं। पैदल, जो कि शुक्रवार को साधारण रूप से रुकते हुए खाते पीते हुए लोग आते हैं। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को जल चढ़ाते हैं 12 बजे रात के बाद। तो वो साधारण बम होते हैं। डाक बम जो कि लगातार चलते रहते हैं और 10 से 12 घंटे के अंदर जलाभिषेक करते हैं बाबा गरीबनाथ का। बिहार में बाबा गरीबनाथ को जलाभिषेक किया जाता है, वहीं झारखंड में बाबा वैद्यनाथ, देवघर में जलाभिषेक होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई शिवालयों में जलाभिषेक किया जाता है, जिसमें वाराणसी, काशी विश्वनाथ और कई शिवालय हैं। केदारनाथ में लोग दर्शन करते हैं। अमरनाथ में भी बाबा बर्फानी का दर्शन किया जाता है। और यहाँ देखिए कि डाक कांवरियों का अब जो रेला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सराय टोल प्लाजा के आगे डाक कांवरिया बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे चलते रहिए। 50 किलोमीटर है अभी बोल बम। धीरे धीरे चलते रहिएगा, पहुंच जाएगा आराम से। और यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा है जो कि पूरी करनी होगी और चलते रहना पड़ेगा लगातार। संकल्प लेते हैं लोग, जल जब उठाते हैं तो संकल्प लेते हैं कि हम लगातार चलते हुए और जल चढ़ाएंगे। बोल बम का नारा लगाते हुए जो जितने भी कांवरिया हमारे वो आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे बाबा गरीबनाथ के दरबार पहुंचेंगे। 50 किलोमीटर की शेष यात्रा बची हुई है और आप लोग भी शेयर करते रहें, ताकि देखिए कभी दौड़ेंगे, कभी धीरे चलेंगे, मतलब चाल बदलते रहते हैं ताकि जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे। एक जो इनका अपना ढर्रा है वो चलता रहे, कभी दौड़ना, कभी धीरे चलना। लगातार अगर एक चाल में चलेंगे तो पैर जाम भी हो जाता है, इसीलिए कभी दौड़ते हैं, कभी धीरे चलते हैं, कभी नॉर्मल चलते हैं। तो ये चीजें देखने को मिलती है। डाक कांवरिया सराय टोल प्लाजा के पास से हम आपको ये
सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं सराय टोल प्लाजा के पास से। इस सीधा प्रसारण का नजारा बिहार लाइव नाउ पर सीधे प्रसारण के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। डाक कांवरियों का जत्था जो कि सराय टोल प्लाजा पास कर रहा है। सराय टोल प्लाजा बिहार लाइव नाउ पर सीधा प्रसारण। और अभी ये दृश्य जो कि आप देख रहे हैं ये सराय का है। सराय टोल प्लाजा के पास जो डाक कांवरियों का जत्था है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। शेयर करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि अन्य लोगों तक भी ये सुंदर दृश्य, ये भक्ति भाव से सराबोर दृश्य आगे जा पाए। और आस्था विश्वास की तस्वीर जो मुजफ्फरपुर, वैशाली और सारण 3 जिलों से होकर 82 किलोमीटर की कठिन यात्रा करके और की जाती है। बोल बम, देखिए इस तरह से जो स्थानीय लोग हैं वो उकसाते हैं लोगों को कि बोल बम बोले, चुप्पा बम बोल के। इसीलिए बोल बम बोलने से कहा जाता है कि बोल बम बोलने से उत्साह बढ़ता है और लोगों में एनर्जी आती है। कहते ये सही बात है, भगवान का नाम लेने से, ईश्वर का नाम लेने से आपके अंदर जो है वो एनर्जी आती है और आप पूरी तरह से उत्साहित हो जाते हैं। आपकी थकान जो है वो कम हो जाती है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं। महादेव का जब नाम लेते हैं, जिनका कोई नाथ नहीं है, जिनके कोई स्वामी नहीं है, जिनके कोई पिता नहीं है, जिनका कोई गुण नहीं है, वो सारे गुण सारे अवगुण से ऊपर हैं। उनके कोई गार्जियन नहीं है, उनके कोई पेरेंट्स नहीं है, वो सबके पिता हैं, महादेव हैं, देवों के देव हैं। इसीलिए बूढ़े में भी एनर्जी आ जाता है, बूढ़े में भी वो जवानी वाला जोश आ जाता है, बच्चे में भी वो ऊर्जा आ जाती है जैसे एक युवा में हो। और आप में तो आनी ही चाहिए। आप भी शेयर करते रहिए ताकि हम लोगों के साथ साथ इन कांवरियों का भी उत्साहवर्धन होता रहे। हर हर महादेव भी कमेंट करते रहें। हर हर महादेव का देखिए छोटी सी बच्ची और अपनी माँ परिवार के साथ कितने बजे उठाएं? 12 बजे, 1:30 बजे, 12 बजे ऐसे लोग उठा रहे हैं जल। और देखिए छोटी सी बच्ची 7-8 साल की बच्ची है और ये अपनी माँ के साथ जा रही है। और ये सुंदर तस्वीर है, ये आस्था की तस्वीर है, ये विश्वास की तस्वीर है जो आपके और हमारे अंदर एक अदृश्य एनर्जी को डेवलप करती है और उसी एनर्जी के साथ लोग आगे बढ़ते हैं कांवरियों के रूप में। और ये आस्था विश्वास की तस्वीर जो कि धीरे धीरे देखिए जो भी बन पड़ता है, जैसे खैनी है, सिगरेट है, दूध है, ये सब दिया जाता है रास्ते में स्थानीय लोगों के द्वारा कि कोई जो कमी है वो न रहे और कांवरिया जो है वो धीरे धीरे अपने गंतव्य तक, जो कि बाबा गरीबनाथ का मंदिर है, वो पहुंच जाए, बाबा गरीबनाथ के मंदिर तक पहुंचे। और इस तरह से देखिए जो कांवरिया सब के लिए जला के रखता है। तो देखिए धीरे धीरे कांवरिया जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, सराय टोल प्लाजा को पास कर रहे हैं। सराय टोल प्लाजा के बाद हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरा जत्था आ चुका है सराय टोल प्लाजा के पास। और डाक कांवरिया जो कि अब धीरे धीरे संख्या में आ चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ बाइक पर भी जो जल लेके लोग आ रहे हैं वो हैं। और यहाँ बोल बम के नारे के साथ, बोल बम के साथ देखिए नारे के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप भी शेयर करें और बोल बम का नारा, महादेव का नारा, हर हर महादेव का नारा लगा के आगे बढ़ते रहें। देखिए बाबा
गरीबनाथ में आस्था विश्वास इतना ज्यादा है, कूट कूट के लोगों में भरा हुआ है, जिसको देखते हुए लोग यहाँ पर आते हैं। और देखिए तिरंगा हाथ में लिए हुए एक बम जा रहे हैं अपनी ही मस्ती, अपनी ही धुन में, अपनी मस्ती अपने धुन में बोल बम का नारा लगाते हुए। और जितने भी डाक कांवरिया होते हैं उनके हाथ में एक रिबन बंधा होता है, पिंक कलर का रिबन बंधा होता है। ये डाक कांवरिया की पहचान होती है। और ये डाक बम जा रहे हैं, देखिए बोल बम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं कांवरिया। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, देखिए बोल बम का नारा लगाते हैं। अब जो संख्या है, अब जो संख्या आपको दिख रही है कांवरियों की, वो काफी ज्यादा हो गई। देखिए जो कांवरियों की संख्या है वो आपने देखी। चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कितनी भी धूप हो, कितनी भी बरसात हो, लेकिन महादेव के लिए जो आस्था है, महादेव के लिए जो अटूट विश्वास है, जो श्रद्धा है, वो कभी कम नहीं होगी, वो दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। मुझे याद है आज से 20 साल 25 साल पहले जो संख्या होती थी कांवरियों की वो बहुत कम होती थी, लेकिन आज उस संख्या में 50 से 60 गुना आप कह सकते हैं कि वृद्धि हुई है। और अब लाखों लाख की संख्या में कांवरिया जल चढ़ाते हैं बाबा गरीबनाथ को पलेजा घाट से। और ये देखिए कि बाबा गरीबनाथ के दीवाने, ये महादेव के दीवाने हैं, जिनको सिर्फ महादेव से मतलब है। महादेव के दीवानों को और कुछ नहीं दिखता, महादेव के दीवानों को बस भक्ति दिखती है, श्रद्धा दिखती है, विश्वास दिखती है। अगर आपने हमारे पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो अभी फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और देखते रहिए महीना बाबा का सबसे बड़ा कवरेज हम आपको बिहार लाइव नाउ पर और हमारे यूट्यूब चैनल डेली एस्ट्रोलॉजी पर दिखाते रहेंगे। हर हर महादेव।